हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज़ यूनिक डायरी में। दोस्तों, रक्षाबंधन का सही टाइम क्या है, साथ ही किन बातों का राखी बांधते समय ध्यान देना चाहिए, भाई को कौन से गिफ्ट्स नहीं देने चाहिए बहनों को, और इसके बाद राखी जो बांध देने के बाद खोल देते हैं, कहीं भी फेंक देते हैं, उसको क्या करना चाहिए, राखी का क्या करना चाहिए, साथ ही क्या कथा है, इससे संबंधित वीडियो है ये। 30 अगस्त को राखी का मुहूर्त है, क्योंकि भद्रा है पूरे दिन, तो भद्रा काल के बाद अर्थात रात 9:02 के बाद ही राखी बांधनी चाहिए। ये 30 अगस्त का मुहूर्त है। उसके बाद आ जाता है 31 अगस्त। 31 अगस्त को क्या है कि सुबह 7:05 से पहले भाई की कलाई पर राखी बांध देना है। इसके बाद सावन पूर्णिमा तिथि और रक्षाबंधन का महत्व दोनों समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अगर 7:05 से पहले बांध देते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। नहीं तो पूरे दिन, क्योंकि उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि पड़ी है, तो पूरे दिन भी आप बांध सकते हैं, पर अच्छा मुहूर्त है कि अगर 7:05 से पहले सुबह बांध दें 31 तारीख को, तो बहुत अच्छा है। राखी बांधते हुए किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का आपको पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले स्नान करें और नए कपड़े धारण करें। बहन से राखी बंधवाते वक्त सिर पर रुमाल, कोई साफ कपड़ा रखना नहीं भूलना चाहिए। बिना सिर ढके राखी नहीं बंधवानी चाहिए। मान्यता के अनुसार बहन से राखी बंधवाते वक्त भाई का सिर या तो पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर की ओर, और बहन का मुख भाई के मुख की दिशा के ठीक विपरीत होना चाहिए। तो जब राखी बंधवाएं तो भाई का मुख या तो पूर्व दिशा की ओर करें या फिर उत्तर दिशा की ओर, और ठीक अपोजिट आपकी दिशा होगी, सामने की ओर बैठ के आपको बांधना है। भाई को चंदन और अक्षत और कुमकुम का तिलक लगाना है। साथ ही ध्यान रखना है कि राखी की थाली में टूटे हुए अक्षत भूल से भी नहीं रखना है। भाई की दाहिनी कलाई पर ही राखी बांधें और राखी की हमेशा 3 गांठ बांधें। 3 गांठ शुभ मानी जाती है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित होती है। पहली गांठ की भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ बहन की लंबी उम्र के लिए, और तीसरी गांठ दोनों के पवित्र रिश्ते की लंबी उम्र के लिए होती है। इसलिए 3 गांठें रक्षाबंधन की जो आप बांधते हैं उसमें बांधना चाहिए। रक्षा मंत्र बांधते वक्त जरूर पढ़ना चाहिए। कौन सा है वो मंत्र? येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामी रक्षे माँ चला। इस मंत्र का बढ़ते जरूर करना चाहिए आपको बांधते हुए। इसके बाद रक्षाबंधन पर बहनों को ये गिफ्ट्स नहीं देना चाहिए, भाइयों को बहुत अशुभ होता है। काले रंग के कपड़े ना गिफ्ट करें, क्योंकि काले रंग के कपड़ों का गिफ्ट दिलाना शुभ नहीं होता है, रिश्तों में तनाव बढ़ा सकता है, इसलिए ये ना करें। इसके अतिरिक्त फुटवेयर गिफ्ट ना करें। अगर बहन को आप फुटवेयर दिलाने की सोच रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि जूते चप्पल या सैंडल गिफ्ट करने से रिश्तों में कड़वाहट आती है, इसलिए ये भी ना करें। इन चीज़ों को ना करें गिफ्ट। बहनों को मिक्सर ग्राइंडर, धारदार नुकीली चीज़ें, मिरर, फोटो फ्रेम, घड़ी, रुमाल जैसी चीज़ों को गिफ्ट देने से बचना चाहिए राखी के दिन। इससे रिश्तों में मनमुटाव बढ़ता है। तो अगर ऐसा कुछ देने का प्लान कर रहे हैं तो फिर कैंसिल कर दीजिए, ये सब नहीं देना चाहिए। क्या गिफ्ट दें फिर? क्योंकि बहनें बुध ग्रह का कारक होती हैं। रक्षाबंधन के शुभ मौके पर आप अपनी बहन को कपड़े, गहने, किताबें, डायरी, मोबाइल या लैपटॉप, इस तरह की चीज़ें, काम की चीज़ें आप गिफ्ट दे सकते हैं। नहीं है तो दक्षिणा दे दीजिएगा। इससे बुध ग्रह क्या होता है? मजबूत होता है। भाई को क्या करना चाहिए रक्षाबंधन पर? राखी बंधवाने के बाद अपने माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद लें। इसके बाद बहन को सामर्थ्य के अनुसार उपहार दें। उपहार में ऐसी वस्तुएं दें जो दोनों के लिए मंगलकारी हों। काले वस्त्र, खाने पीने की तीखी नमकीन चीज़ें भूल कर भी ना दें। ऐसा करने से रिश्तों में खटास पड़ जाती है। तो काम की चीज़ें दें, दोनों के लिए मंगलकारी चीज़ें जो होती हैं वो देना चाहिए। अब आ जाते हैं कि अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बंधी हुई राखी को कहीं भी उतार कर रख देते हैं, तो उससे दोष लगता है, भाई को भी बहन को भी। भाई को ज़्यादा लगता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी नहीं फेंकना है। भाई बहनों की कलाई पर प्रेम के साथ राखी बांधती है रक्षाबंधन पर, जिससे दोनों का रिश्ता मजबूत होता है। इस बात का भाई को ध्यान रखना चाहिए कि राखी उतार कर इधर उधर ना रखें, इससे रिश्तों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और राखी को कभी भी फेंके नहीं। राखी खुलने के बाद उसे लाल रंग के कपड़े में रख लें। इसे उतार कर ऐसी जगह रखें जहां पर भाई बहनों का सामान रखा हो। इसके बाद अगले साल बहन से राखी बंधवाने के बाद पुरानी राखी को जल में प्रवाहित कर दें। इससे भाई बहनों का रिश्ता मजबूत होता है। तो कहीं ऐसे नहीं फेंकना है, लाल कपड़े में संभाल के उसको रख दीजिए। अगले साल की राखी के बाद उसको फेंक देना चाहिए। टूटी हुई राखी, कई बार बंधी हुई राखी हाथ में टूट जाती है, भाई भी उसे उतार कर फेंक देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है आपको, इसे अशुभ माना गया है शास्त्रों में। टूटी हुई राखी को जल में प्रवाहित कर देना चाहिए, या फिर किसी पेड़ की जड़ में भी आप इसे रख सकते हैं। ऐसा करते समय 1 रुपये का सिक्का जरूर रखें। अगर जल में प्रवाहित कर रहे हैं तो 1 रुपये का सिक्का डालें, या फिर पेड़ के नीचे रख रहे हैं तो भी 1 रुपये का सिक्का आपको डाल देना चाहिए।
अब आ जाते हैं दोस्तों रक्षाबंधन के दिन जो कथा है क्यों मनाए जाते हैं वो। रक्षाबंधन की कथा धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर भगवान श्री कृष्ण ने रक्षाबंधन की कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार एक बार राक्षसों और देवताओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया जो करीब 12 वर्षों तक चलता रहा। एक समय ऐसा भी आया जब असुरों ने देवराज इंद्र को पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद देवराज इंद्र अपने देवगणों को लेकर अमरावती नामक स्थान पर चले गए। इंद्र के जाते ही दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके साथ ही राक्षस राज ने यह कर घोषणा करवा दी कि कोई भी देवता उसके राज्य में प्रवेश न करें और कोई भी व्यक्ति धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा ना ले। अब सिर्फ राक्षस राज की पूजा होगी। इस आज्ञा के बाद धार्मिक कार्यों पर पूरी तरह रोक लग गई। धर्म की हानि होने से देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लग गई। तब देवराज इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति की शरण ली और इस समस्या का हल निकालने के लिए कहा। तब देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को रक्षा सूत्र का विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने कहा कि रक्षा सूत्र का विधान पंचांग के अनुसार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। रक्षा सूत्र बांधते समय इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि भा ध्वामि रक्षे माचल माचला। देवगुरु बृहस्पति के अनुसार इंद्राणी ने सावन मास की श्रावणी पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर इंद्र की दाहिनी कलाई पर विधि विधान से रक्षा सूत्र बांधा और युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षा सूत्र यानी कि रक्षाबंधन के प्रभाव से राक्षस पराजित हुए और देवराज इंद्र को पुनः खोया हुआ राज्य और सम्मान प्राप्त हुआ। मान्यता है कि इसी दिन से रक्षाबंधन मनाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दोस्तों ये है रक्षाबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ, रक्षाबंधन की कथा, शुभ मुहूर्त, भाई को राखी बांधने के नियम और साथ साथ राखी का क्या करें पुरानी राखी का उसकी वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी भाई बहनों का जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे और आपस में प्रेम बना रहे। हर हर महादेव।